भगवती शबरी गुरु वचनों पे निष्ठ हो गई। देखो, जीवन में गुरुदेव के वचनों पे विश्वास करो। गुरुदेव भगवान के वचनों का आश्रय लेके जो साधक अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसकी साधना सिद्ध होती है। गुरु वचनों में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिना ही विचार किए शुभ जानी। बिल्कुल चिंतन नहीं करना है। जैसा गुरुदेव ने कह दिया, शब्द सा पालन कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। महाभारत में आरुणी का चरित्र है गुरु भक्ति में। सामान्य बालक आरुणिया, गुरुदेव मुझे शरण में ले लो। एक गाय दे दी, बोले इस एक गाय की 10 हो जाएंगी तब शरण में लेंगे। सेवा में लग गया गौ माता की, घर छोड़ दिया, आश्रम में रहता नहीं है क्योंकि दीक्षा हुई नहीं। तो गांव और गुरु आश्रम के बीच में जो ऊंचा टीला है, उस टीले पे रहने लगा, गायों की सेवा करता है। एक दिन गुरुजी 6 महीना बाद लौट रहे थे, विचार आया आरुणी से मिलते चलें। बच्चा कैसे सेवा करते हो? गुरुजी आपकी कृपा से, आपने जैसा शब्द सा पालन कर रहा हूं आपके शब्दों का। भोर में जाता हूं, गांव से प्रसादी ले आता हूं। अरे प्रसादी लाते हो? भिक्षा में मिले प्रत्येक पदार्थ पे अधिकार गुरु का होता है। तुम भिक्षा करके ला रहे हो और हमारे पास तो आता नहीं है। भिक्षा करना छोड़ दो। जी गुरुजी। और 4-5-6 महीना निकले, गुरुजी आज पुनः पहुंचे। बच्चा अब कैसे रहनी से रह रहे हो? गुरुदेव आपकी खूब कृपा है, जितनी संख्या नाम की बताई है उतना नाम हो रहा है। जीवन कैसे चलाते हो? बोले गौ माता के दुग्ध से। राम राम राम। गाय के दूध पे अधिकार बछड़े का होता है। जिसके घर की गैया का दूध बछड़ा मन भर के नहीं पीता है, उसके घर में दूध पीने वाले दिक्कत में आ जाते हैं। महाभारत में प्रमाण है इसका। बच्चा, गाय के दूध पे अधिकार तो गौमाता का है। जी गुरुजी। कुछ दिन बाद पहुंचे, महाराज जी मैं पहले तो गैया को दूध, गाय के दूध को बछड़े को पिलाता हूं, बछड़े के मुख से जो झरता है उसको एक पात्र में संग्रहित करता हूं, वो पीता हूं। बोले बछड़े बड़े दयालु हैं, वो देखते हैं तू दिन भर उनकी मैया की सेवा करता है, उनकी सेवा करता है, वो खुद कम पीते होंगे, तेरे लिए ज्यादा गिराते होंगे। दूध पीना भी छोड़ दिया। भिक्षा लेने जाता नहीं है, दूध पीता नहीं है। आज 24 दिन हो गए, आरुणी ने कुछ नहीं पाया। गाय को भ्रमण कराने वन ले गया। तीव्र भूख लगी है और महाराज उस क्षुब्ध अवस्था में जब भयंकर भूख लगी तो एक वृक्ष के पत्तों को तोड़ लिया। ज्ञान नहीं था वृक्ष कैसा है, वो विषैला वृक्ष था। उन पत्तों को पाया, आरुणी अंधा हो गया। व्याकुल होकर दौड़ा, एक कुएं में जाके गिर गया और जैसे ही गिरा दोनों हाथ उठा के कहा, गुरुदेव मेरी रक्षा करो। और यहां महाराज उद्दालक ने जैसे ही अपने शिष्य की आवाज सुनी, तुरंत दौड़ के पहुंचे। बच्चा क्या हुआ? बोले गुरुजी आपके वचनों का पालन किया, 24 दिन से कुछ नहीं पाया। आज भूख सहन नहीं हो रही थी, पत्तों को पा लिया, पत्ते जहरीले थे, आंख चली गई। गुरु निष्ठा देख के गुरु का हृदय भर आया, नेत्रों में आंसू आ गए। आरुणी तूने मेरे शब्द सा वचनों का पालन किया है। बच्चा चिंता मत कर, अभी देव वैद्य अश्विनी कुमारों को आह्वानित करता हूं। अश्विनी कुमार पधारे हैं, सुंदर मालपुआ बनाया और मालपुआ दिया आरुणी को। आरुणी इस मालपुए को पालो,
तुम्हारे नेत्र ठीक हो जाएंगे। आरुणि ने मालपुए को हाथ में लिया। आरुणि को याद आ गया, ओहो मैंने हाथ में लिया है, ये तो भिक्षा हो गई और भिक्षा पे मेरा अधिकार नहीं। भिक्षा पे अधिकार तो गुरुदेव का है। आरुणि ने कहा, गुरुदेव इन्होंने मुझे छोड़ के दिया, हाथ में दिया, हाथ में आई हुई वस्तु भिक्षा हो गई है, इसको आप भोग लगाइए, मैं आपको समर्पित करता हूं। हृदय भर आया, बेटा तेरी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। आरुणि ऐसी गुरु निष्ठा, जा मैंने मालपुए का भोग दृष्टि से लगा दिया, प्रसादी करके तुझे देता हूं, तू पाले। और जैसे ही आरुणि ने महाराज मालपुआ पाया और नेत्रों में ज्योति आई, गुरुजी ने कहा, बच्चा क्या देखते हो? आरुणि बोला, गुरुदेव झगड़ा देख रहा हूं। बोले झगड़ा देख रहे हो? बोले हाँ गुरुजी, मेरे सामने झगड़ रहे हैं चार लोग। किस बात का झगड़ा है, कौन झगड़ रहा है? बोले चारों वेद आपस में झगड़ रहे हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद से कह रहा है पहले आरुणि में मैं प्रवेश करूंगा, यजुर्वेद कह रहा है ना ना पहले आरुणि में हम प्रवेश करेंगे। तब तक सामवेद बोला आप दोनों झगड़ो, हम जा रहे हैं। अथर्ववेद ने कहा, अरे वाह हम छोटे हैं, वो छोटा है, इस नाते से पहले वो हमें संभालेगा, हम पहले प्रवेश करेंगे। गुरु निष्ठा हो तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, संकल्प मात्र से ज्ञान प्राप्त हो जाए।